हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च, उसका सम आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये इस चैप्टर का 3rd वीडियो है। तो फर्स्ट 2 वीडियो आपने नहीं चेकआउट किए तो प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो, क्योंकि उसमें भी हमने जो प्रैक्टिकल सम है, जो इम्पोर्टेंट सम है, वो हमने सॉल्यूशन किए हुए हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम जो हमारी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है असाइनमेंट प्रॉब्लम की, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको ये जो भी सॉल्यूशन है वो पूरा डिटेल में समझ आ सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 दिया हुआ है वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें जो ये सम दिया है वो हमें मैक्सिमाइज का दिया है। ओके, तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम यहाँ पे हमें दी हुई है। तो यहाँ पे ये जो सम है वो मैंने यहाँ पे पहले से राइट डाउन करके रख लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पे हमने इसके पहले जो 2 सम सॉल्व किए उसकी तरह से ही सॉल्व करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। तो क्या ट्विस्ट रहेगा? तो यहाँ पे जो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम जब आपको दिया हुआ है तब आपको क्या करना रहेगा, तो उसका फर्स्ट स्टेप रहेगा कि इसमें से जो पूरा टेबल है उसमें से जो मैक्सिमम अमाउंट है, यानी कि जो सबसे बड़ी अमाउंट है, उसको पहले आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं कि इसमें से सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। यहाँ पे सबसे बड़ी अमाउंट है 18। तो 11 यहाँ पे दिया है, तो 18 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7। 18 में से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। 18 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 एंड 18 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0। तो इसी तरह से बाकी के जितने भी अमाउंट है उसको माइनस कर लेते हैं। तो बाकी की जो अमाउंट है वो 18 में से हमें माइनस करनी है। तो बाकी की जो अमाउंट है वो माइनस करके हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो सके। तो यहाँ पे जो हमने आंसर लिख दिया है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना रहेगा, तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये जो टेबल दिया हुआ है उसमें से जो जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको पहले आपको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 18। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी अमाउंट है उसमें से ये जो बाकी की अमाउंट है वो हमें यहाँ पे माइनस करनी रहेगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, तो 18। तो यहाँ पे बाकी की जो अमाउंट है उसको हमने 18 में से माइनस कर दिया है और बाकी का जो आंसर हमें मिला है वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हमें हमारा जो एज़ यूजुअल फॉर्मेट है वही हमें यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे ईच रो में से जो भी छोटी अमाउंट होगी वो हम माइनस करेंगे। तो हमारी फर्स्ट रो में सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे छोटी अमाउंट है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे ये जो बाकी की अमाउंट है उसमें से 4 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 7 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 3। 6 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 2। 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 एंड 4 माइनस 4 करेंगे तो 0। ओके, तो इसी तरह से हम सेकेंड रो में भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट कौन सी है, तो 1। तो बाकी की जो अमाउंट है उसमें से हमें यहाँ पे 1 माइनस करना होगा। तो 4 माइनस 1 यानी कि 3। 3 माइनस 1 2। 2 माइनस 1 यानी कि 1 एंड 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो यहाँ पे थर्ड रो में भी ऐसा करेंगे। तो थर्ड रो में हमारी स्मॉल अमाउंट कौन सी है, तो 0। तो 0 हम इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये भी एज इट इज़। एंड ये जो हमारी फोर्थ रो है उसमें भी यहाँ पे जो सबसे छोटी अमाउंट है वो है 0। तो इसमें से भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये भी हम यहाँ में एज इट इज़ लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो अमाउंट थी वो हमने रो में से माइनस करके यहाँ पे लिख दिया है। तो रो वाइज जो था स्टेप नंबर 2 हमारा वो भी हमने कंप्लीट कर दिया।
अब हम हमारा जो स्टेप नंबर 3 है उसमें जाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 में क्या है कि ईच कॉलम में से जितने भी छोटी अमाउंट है उसको हम बाकी के अमाउंट में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कॉलम है पहले उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, तो यहाँ पे 0 है। तो 0 को माइनस करेंगे बाकी के अमाउंट में से। ओके, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसीलिए ये हमें एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। देन यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड कॉलम की। तो सेकंड कॉलम में जो सबसे छोटी अमाउंट है वो कौन सी है, तो यहाँ पे 1 सबसे छोटी अमाउंट है। तो 1 को हम माइनस करेंगे बाकी की जो अमाउंट है उसमें से। तो 2 - 1, तो यहाँ पे सारी जो अमाउंट है वो 2 ही है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 एंड 0, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0। यहाँ पे सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पे 1 है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 एंड यहाँ पे 1। एंड यहाँ पे जो सबसे छोटी अमाउंट है वो ऑलरेडी 0 ही है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉलम में भी सबसे छोटी जो अमाउंट है वो माइनस करके जो आंसर यहाँ पे हमें मिला है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम फॉलो करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है कि अब हमें यहाँ पे जो मैक्सिमम 0 कवर हो सके इसी तरह से हमें जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 3 0। यहाँ पे भी 0 है तो ये भी लाइन कवर कर दी, एंड ये भी, तो ये भी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, तो जितने भी हमारी नंबर ऑफ़ रो है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम है उतनी अमाउंट हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ़ रो कितना है, तो 4, एंड नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, तो 4। तो हमारी जो लाइन ड्रॉ की हुई है वो भी कितनी होनी चाहिए, 4 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितनी हुई है, तो 1 2 एंड 3। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको हमें फर्दर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो अब आगे जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें हमारा क्या स्टेप था, तो उसमें हमारा स्टेप था कि जितने भी हमारे अनकवर्ड एलिमेंट है उसको उसमें से हम छोटी जो अमाउंट है वो सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो इसमें से सबसे छोटी अमाउंट जो है वो कौन सी है, तो ये यहाँ पे 1 है। तो ये जो 1 है उसको अनकवर्ड एलिमेंट जो भी है यानी कि अनकवर्ड जितने भी अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। एंड यहाँ पे 1 है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। एंड बाकी की जो अमाउंट है वो हमें एज इट इज़ लिखनी है। बट यहाँ पे जहाँ ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है जहाँ पे भी इंटरेक्शन होता है दो लाइन का, वहाँ पे हमें एक अमाउंट प्लस करनी है। बट कौन सी अमाउंट प्लस करनी है, तो यहाँ पे हमने जो भी अमाउंट माइनस की है यानी कि जो ये जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से जो भी सबसे स्मॉल अमाउंट है जो हमने माइनस की है वो यहाँ पे हमें प्लस करनी रहेगी। तो कहाँ प्लस करनी रहेगी, तो यहाँ पे जहाँ पे ये दो लाइन हमने ड्रॉ की है उसका इंटरेक्शन होता है वहाँ पे हमें ये जो अमाउंट है वो प्लस करनी रहेगी। तो यहाँ पे हमने 1 माइनस किया तो यहाँ पे हम 1 प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें 1 ऑलरेडी दिया है तो 1 में से 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। एंड यहाँ पे 3 है उसमें 1 प्लस करेंगे तो आएगा 4। एंड बाकी की जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखनी रहेगी। तो यहाँ पे बाकी की जो अमाउंट है उन सब में यहाँ पे 0 दिया गया है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम फिर से यहाँ पे जो लाइन्स है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो कितनी हुई है, तो अब हमारी ये जो लाइन है वो 4 लाइन हो गई है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है जैसा हमें चाहिए था। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करेंगे एंड बाकी के जितने भी 0 है वो हम इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट टेबल है वो ड्रॉ करके ऊपर के टेबल में जहाँ पे भी 0 थे वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए है। तो यहाँ पे सिर्फ जो 0 है वही राइट डाउन करने हैं, बाकी की जो अमाउंट है वो राइट डाउन नहीं करनी है।
तो अब हम ये जो पर्सन्स हमें यहाँ पे दिए हैं उसको हम ये जॉब अलॉट करेंगे। तो जॉब कैसे अलॉट करना है वो मैंने इसके जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी सिखाया हुआ है। तो वो आपने चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर कि चेकआउट दैट वीडियो। तो फर्स्ट हम यहाँ पे रो वाइज चेक करेंगे कि सिंगल ज़ीरो है या नहीं। तो किसी भी रो में सिंगल ज़ीरो यहाँ पे नहीं दी गई है। तो अब हम हमारे जो कॉलम वाइज है वो चेक करेंगे कि सिंगल ज़ीरो है या नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में ही सिंगल ज़ीरो है तो इसको हम अलर्ट कर देंगे एज पर्सन को ए जॉब अलर्ट कर दिए। अब बाकी की जो कॉलम है उसमें भी सिंगल ज़ीरो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे ये जो फर्स्ट ज़ीरो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पी को हम बी जॉब अलर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पी को बी जॉब अलर्ट कर दिए तो बी जॉब किसी और को हम अलर्ट नहीं कर सकते। ओके, देन अब हम पी को हमने यहाँ पे जॉब अलर्ट कर दिए। तो अब बारी है क्यू की। तो क्यू को हम यहाँ पे अभी भी सिंगल ज़ीरो नहीं है तो इसको भी हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट ज़ीरो है वो अलर्ट कर देंगे। यानी कि ये पी क्यू को हमने सी जॉब जो है वो अलर्ट कर दिए। तो यहाँ पे जो आर को है वो नहीं हो सकती। तो आर को यहाँ पे ये जो जॉब है वो हम यहाँ पे अलर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्यू को हमने सी जॉब अलर्ट कर दी है इसीलिए यहाँ पे ये जो दो है उन दोनों को हम यहाँ पे अलर्ट नहीं कर सकते। तो बाकी बचा ये, तो आर को हमने डी जॉब अलर्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो जॉब अलोकेशन है उसका काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अब हमें यहाँ पे लिखना रहेगा कि सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेन। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी को हमने बी जॉब दी है, क्यू को हमने दी है सी जॉब, आर को हमने दी है डी जॉब एंड एस को हमने दी है ए जॉब। ओके, हमने यहाँ पे जो जॉब है वो अलर्ट कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी फाइंड आउट करने के लिए बताया गया है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जहाँ पे हमने ये ज़ीरो अलोकेट किया है वो अमाउंट हम ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। तो फर्स्ट हमने ये अलॉट किया है, देन ये और ये एंड ये। तो ये जो हमने हमारी अमाउंट है उसको हमने यहाँ पे अलोकेशन दी हुई है इसमें। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो है उसमें हमें ये टिक मार्क करना है। देन सेकंड स्टेप क्या होता है कि ये जो बॉक्स हमने बनाया है वो अमाउंट हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो 16 + 18 एंड ये जो अमाउंट है उसका हम एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। यानी कि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हुआ 64। तो यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 15 था मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि ये जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी रही थी इसके बाद भी, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप इसी तरह के वीडियो और भी चाहते हो तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।